डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5, जो कि है हमारा मशीन लर्निंग अप्रोचेस, जिसमें हमें कुछ अप्रोचेस देखने हैं। जैसे हमारे पास है रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग, जेनेटिक एल्गोरिदम एंड इश्यूज इन मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट स्लाइड में कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। जैसे हमें यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे कुछ पैटर्न्स दिख रहे हैं यहाँ पे हमें, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्लस्टर जैसी चीज़ें हमें दिख रही हैं, ग्रुपिंग जैसी, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमें एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा एक फिगर दिख रहा है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड सो एज टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कंसेप्ट इन डिटेल। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा कंसेप्ट नंबर 1 जो है, जो कि है रिग्रेशन। तो रिग्रेशन जो होगा हमारा, वो क्या करेगा, प्रेडिक्ट करेगा कंटिन्यूअस वैल्यूज को, ठीक है। टास्क ऑफ प्रेडिक्टिंग कंटिन्यूअस आउटपुट वेरिएबल फ्रॉम ए सेट ऑफ इनपुट वेरिएबल। तो कुछ इनपुट वेरिएबल्स होंगे हमारे, कुछ इनपुट वेरिएबल्स होंगे, उनसे हम प्रेडिक्ट करेंगे कंटिन्यूअस वैल्यूज को। जैसे मान लीजिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है। यहाँ पे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, स्लीप एंड प्ले, कुछ मार्क्स परसेंटेज लिखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई जो है वो 4 आवर्स जो है वो स्टडी कर रहा है, 6 आवर्स जो है वो उसने स्लीप किया है, और 0 आवर्स उसने प्ले किया है, तो उसके मार्क्स आ रहे हैं 90%। सपोज ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट इंस्टेंसेज है, अराउंड 4 इंस्टेंसेज यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 4 टपल्स के फॉर्म में, ठीक है। और इनके 4 डिफरेंट क्या है हमारे पास, कंटिन्यूअस आउटपुट वेरिएबल है। हमें कंटिन्यूअस वैल्यूज दिख रही हैं, जैसे एक 90 है, एक 92 है, एक 22 है, एक 30 है, ठीक है। इनको हम कंटिन्यूअस वैल्यूज कहते हैं। जो इंडिपेंडेंट फीचर होगा वो हमारी इनपुट वैल्यूज होंगी, दीज आर द इंडिपेंडेंट फीचर्स। और जो हमारा डिपेंडेंट फीचर होगा वो क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ एल्गोरिदम्स विद डील विद सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जैसे हमारे पास लीनियर रिग्रेशन होगा, पॉलिनोमियल रिग्रेशन होगा, ठीक है, रिग्रेशन ट्रीज होंगे। एक कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस रिग्रेशन है स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या करेगा, टास्क ऑफ प्रेडिक्टिंग डिस्क्रीट आउटपुट वेरिएबल। रिग्रेशन में क्या हो रहा था, कंटिन्यूअस। क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट आउटपुट वेरिएबल फ्रॉम सेट ऑफ इनपुट वेरिएबल। कुछ सेट ऑफ इनपुट वेरिएबल्स हैं जैसे पहले थे, बट हियर द आउटपुट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस। प्रीवियस वाले में क्या था, हमारे पास कुछ कंटिन्यूअस वैल्यूज थी आउटपुट में। यहाँ पे क्या हमारे पास डिस्क्रीट है, और डिस्क्रीट में क्या क्या है, कैटेगोरिकल वैल्यूज है, या तो पास या तो फेल, पास या फिर फेल, ओके। जैसे अगर किसी का ये पैटर्न है, स्टडी, स्लीप और प्ले का, तो वो पास है। ये पैटर्न है तो वो पास है। अगर ये पैटर्न है तो वो फेल है। अगर ये पैटर्न है तो वो क्या है, फेल है, ठीक। तो ये जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है, कैटेगोरिकल वैल्यूज को, ठीक। यहाँ पे जो हमारा इंडिपेंडेंट फीचर होगा वो क्या होगा, इनपुट डाटा प्रोवाइडेड टू मॉडल। तो इनपुट डाटा प्रोवाइडेड टू मॉडल इज इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट फीचर क्या होगा, आउटपुट डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द मॉडल। आउटपुट डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द मॉडल इज द डिपेंडेंट फीचर। और इंडिपेंडेंट फीचर क्या होगा, इनपुट डेटा प्रोवाइडेड टू द मॉडल सो एज टू प्रेडिक्ट द आउटपुट। कुछ कॉमन एल्गोरिदम्स हैं हमारे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, जैसे रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्रीज, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीएफ। वी विल सी ऑल दीज एल्गोरिदम्स इन अपकमिंग वीडियोस। एक कॉमन एग्जांपल हमारा क्लासिफिकेशन का क्या हो सकता है, स्पैम डिटेक्शन। स्पैम डिटेक्शन ऑफ मेल, वेदर द मेल इज स्पैम और नॉट स्पैम, ठीक है, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग जो है वो ग्रुप से रिलेटेड है, ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा ग्रुप जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हों, आइदर दे आर द सिमिलर और द रिलेटेड टू वन अनदर। तो सिमिलर हो सकते हैं या रिलेटेड हो सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और जो भी डिफरेंट होगा वो अदर ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरह की होती है क्लस्टरिंग हमारी, एक होती है पार्टीशनल क्लस्टरिंग, एक होती है हमारी हिरारिकल क्लस्टरिंग। तो पार्टीशनल में क्या होगा, जो डेटा पॉइंट है वो डिवाइड होंगे इनटू गिवन नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग क्लस्टर। और हिरारिकल में क्या होगा, डेवलप्स अ हायरार्की ऑफ क्लस्टर्स बाय रिकर्सिवली डिवाइडिंग और मर्जिंग देम, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो आप, एक क्लस्टर है हमारे पास, जैसे ग्रीन वाले सारे एक जैसे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना कि ग्रुप सिमिलर या फिर रिलेटेड, तो ये ग्रीन हमें दिख रहा है ये एक साथ है, ये पिंक हमें दिख रहा है ये एक साथ है, ये ऑरेंज हमें दिख रहा है ये एक साथ। तो डेटा पॉइंट एक ग्रुप का और दूसरे ग्रुप के दोनों के बीच के अगर हम डिस्टेंस देख रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं इंटर क्लस्टर। और अगर सेम ही क्लस्टर के दो डेटा पॉइंट के बीच में हम डिफरेंस देख रहे हैं या डिस्टेंस देख रहे हैं तो वो हमारा क्या है, इंट्रा क्लस्टर। ठीक है, ये आप इसको याद रखना है, इंट्रा क्लस्टर और इंटर क्लस्टर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब हमारे पास है टॉपिक रिइंफोर्समेंट लर्निंग। और रिइंफोर्समेंट लर्निंग जो होगी हमारी, वो किस चीज से होगी रिलेटेड, वो होगी दो चीजों से रिलेटेड होगी। एक तो होगी पनिशमेंट से, एक रिलेटेड होगी रिवार्ड से। तो बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, पहले आप इस इमेज को देखें, ये वाली इमेज को देखें। मान लें एक कोई बेबी है, कोई एक किड है, उसने अपना हैंड अगर पुट किया ऑन द फ्लेम ऑफ द कैंडल, ये फ्लेम जल रहा है, इस पे उसने अपना हाथ रख दिया, तो व्हाट ही विल रिसीव, ही विल रिसीव पनिशमेंट। लेकिन अगर यहाँ पे एक एप्पल है, उसने एप्पल पे अपना हाथ रखा, तो उसको क्या मिल जाएगा, एप्पल मिल जाएगा। तो द एप्पल इज ट्रीटेड एज अ रिवॉर्ड। जो एप्पल है हमारा वो क्या है, रिवॉर्ड है इस किड के लिए। लेकिन जो ये कैंडल का फ्लेम है जिसपे हाथ रखने से उसका हाथ जल सकता है, जैसे यहाँ जला हुआ है थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा उसके लिए, रिवार्ड होगा या पनिशमेंट, रिवार्ड नहीं होगा, ये उसके लिए हो जाएगा पनिशमेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अपने इस कंसेप्ट को। तो यहाँ पे जो एजेंट होगा वो लर्न करेगा, बिहेव, learn to behave by taking actions in environment to achieve some goal। action to some environment पे कोई action ये इसने लिया, and then उसको reward मिल सकता है या फिर punishment भी मिल सकती है। ठीक है, environment क्या होता है, ऐसी जगह, ऐसी चीज जिससे एजेंट इंटरैक्ट कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है environment is are the things which agent interact with। so moving on to the next, तो ये टॉपिक है हमारे पास जेनेटिक एल्गोरिदम। जेनेटिक हम लोग एक पहले से जानते हैं चीज़ें कि आपके माइंड में जेनेटिक जैसे ही वर्ड आता है तो हम लोग ऐसे इमेजिन करने लगते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट, फिर ग्रैंड पेरेंट से पेरेंट, फिर पेरेंट से उनके किड्स। ठीक है, जैसे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ठीक है, फादर मदर, ठीक, और नीचे फिर क्या आ जाएगा, सन डॉटर। ठीक है, इस तरह से एक हिरार्की होती है, हर किसी की फैमिली की एक हिरार्की होती है जहाँ पे जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ये एक ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम से इंस्पायर्ड है जो कि चार्ल्स डार्विन ने दिया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल इवैल्यूएशन। ये रिफ्लेक्ट करता है द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जहाँ पे जो भी फिटेस्ट इंडिविजुअल्स होंगे उनको चांस मिलता है सो एज टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो सपोज करें आपके पास यहाँ पे एक पॉपुलेशन है, ये जो ब्लू से बॉक्स आपको दिख रहा है पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में हमारे पास 4 क्रोमोसोम्स है। ये जो हमें एरे टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा क्रोमोसोम है। ये जो एरे टाइप का स्ट्रक्चर ये हमारा क्रोमोसोम है, और जो सेल ऑफ द एरे है वो हमारा क्या है, जीन। ठीक है, जो कि ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, जीन क्या है, इंडिविजुअल एंटिटी ऑफ द क्रोमोसोम। ये कंटेन क्या करेगी, या तो 0 या तो 1। ठीक, क्रोमोसोम क्या है, इंडिविजुअल एंटिटी ऑफ द पॉपुलेशन। क्रोमोसोम है इंडिविजुअल एंटिटी फॉर दिस पॉपुलेशन, और जीन जो है वो क्या है, इंडिविजुअल एंटिटी ऑफ क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम ये जो जीन है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है या फिर 1। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास 4 क्रोमोसोम हमने दिखाए हैं, A1 A2 A3 A4, और ये हमारी क्या है, जो ब्लू से हमने दिखाया ये पॉपुलेशन है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, इनिशियलाइजिंग द पॉपुलेशन। सेकंड क्या है हमारा, फिटनेस फंक्शन। तो फिटनेस फंक्शन की नीड क्यों है, सो दैट वी कैन डिटरमाइन द फिटनेस स्कोर। फिटनेस स्कोर के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सबसे फिट है। थर्ड हमारे पास क्या है, सिलेक्शन। तो जैसे ही हमें पता चल गया कि किसका फिटनेस स्कोर हाई है, कौन ज़्यादा फिटेस्ट इंडिविजुअल है, हु कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग, उसको हम सिलेक्शन वाले स्टेज पे सेलेक्ट कर लेते हैं।
इसके कुछ डिफरेंट मेथड हैं, जैसे हमारे पास एक मेथड ये है रॉलेट व्हील, एक है टूर्नामेंट और एक है रैंक बेस्ड। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप। जो फोर्थ स्टेप होता है हमारा होता है क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर जैसे मोस्ट सिग्निफिकेंस फेस होता है, क्रॉस ओवर पॉइंट इज डिसाइडेड फॉर द पेरेंट हु आर मीटिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर हम दो पेरेंट ले लें, A1 A2 हमने ले लिया, और इन्हें ऑफस्प्रिंग जो है वो क्रिएट करना है। और कैसे क्रिएट करना है कि जो भी A1 के हैं उनको हमें एक इस पार्टीशन के बाद से चेंज कर देना है, मतलब 0 का 1, 1 का 0 कर देना है। तो जो भी 0 थे इनको हमने 1 कर दिया। आप देखो यहाँ पे 0 से 1 हमने कर दिया है। वो ऑफस्प्रिंग आर क्रिएटेड बाय एक्सचेंजिंग द जीन्स ऑफ द पेरेंट। जहां जहां आपको 0 दिख रहे हैं देखिए इसको 1 कर दिए गए। ठीक है, तो टर्मिनेशन कब होगा इसका? टर्मिनेशन से पहले एक स्टेप है म्यूटेशन, और म्यूटेशन में कुछ चीजें आती है जैसे फ्लिप बिट, गॉसियन, एक्सचेंज, स्वैप। तो यहाँ पे किसी भी पोर्शन पे, जैसे मान ली यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची थी, एक लाइन मैंने यहाँ पे खींची थी कि अब इसके आगे ये जो दो हैं ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये 0 का 1 और 1 का 0। ठीक है, 0 का 1 और 1 का 0 हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा म्यूटेशन का स्टेप। अब ये स्टॉप कब होगा? टर्मिनेशन। एल्गोरिदम टर्मिनेट होगा इफ पॉपुलेशन हैज कन्वर्ज। अगर हमने पॉपुलेशन को पूरा कन्वर्ज कर देते हैं तो ये एल्गोरिदम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम एक फ्लो चार्ट देख सकते हैं। हमने सबसे पहले अपनी पॉपुलेशन को इनिशियलाइज किया था, फिर फिटनेस चेक किया था। इफ एवरीथिंग इज ओके, क्राइटेरिया मेट, देन द एल्गोरिदम इज टर्मिनेटेड। अगर नहीं होता है तो फिर हम जाते हैं पेरेंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिटनेस स्कोर। उसके बाद उनकी क्रॉसओवर होती है, क्रॉसओवर के बाद म्यूटेशन, देन कंप्यूट करते हैं फिटनेस को। अगेन वी कैन गो टू दिस क्राइटेरिया कंडीशन, देन द एल्गोरिदम इज टर्मिनेटेड। सो ये था हमारा आज के लेक्चर में। मेक श्योर यू विजिट ईच एंड एवरी स्लाइड प्रॉपरली, and if you have any kind of confusion, kindly again watch this video and stay tuned to the Max Academy. Thank you.